जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल DK फायर सेफ्टी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को पता है आज है संडे और संडे को मैं लेकर आता हूँ Q&A, संडे कमेंट बॉक्स लेकर आता हूँ। तो जितने भी आपके सवाल होते हैं उन सभी सवालों की आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप सभी ने क्या क्या सवाल किए हैं और उनके उत्तर क्या क्या होने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर फायर से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। और जितने भी जो भी A to Z नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो आज को साथी जो आज का जो फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट सवाल देख लेते हैं कि फर्स्ट सवाल किसने पूछा है और क्या इसका आंसर होने वाला है, इन सभी के बारे में देख लेते हैं साथियों। तो पहला सवाल है, सालू ने पूछा है। सालू बोल रही है कि सर रस्से पर पैर लगाकर चढ़ना है या पैर हटाकर चढ़ना है। ये सालू के ही नहीं, हर किसी के ये कन्फ्यूज़न है कि जो रस्से के ऊपर आपको चढ़ना है, रस्से के ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, आपको पैर लगाकर चढ़ना है या पैर उठाकर चढ़ना है। तो इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है वो ये दे रखा है कि 15 फीट आपको रस्सा चढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि पग उठाकर चढ़ना है या पग लगाकर चढ़ना है। वो आपके ऊपर डिपेंड, वहाँ पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रस्से के ऊपर पैर लगाकर चढ़ाते हैं या पैर उठाकर चढ़ाते हैं। या अभी कुछ दिन के अंदर जो करेक्शन वगैरह नोटिफिकेशन के अंदर करेक्शन वगैरह होगा तो उसका भी अगर दोबारा नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको कैसे क्या चढ़ना है तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके डाउट रहने वाले हैं वो आगे आने वाली वीडियो के अंदर भाई जो भी करेक्शन वगैरह होंगे नोटिफिकेशन के अंदर वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी जो नोटिफिकेशन के अंदर है कि आपको यही दे रखा है कि जो आपको चढ़ना है रस्से के ऊपर वो 15 फीट चढ़ना है। अब पैर लगाकर चढ़ना है या कैसे चढ़ना है वो नहीं दे रखा, आपको 15 फीट चढ़ना है, ये दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो रूप सिंह पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब से चालू होंगे, यानी ये पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना की जो भी मैंने वैकेंसी बताई थी, भारतीय सेना की जो गवर्नमेंट वैकेंसी आई हुई थी उसकी जो फॉर्म है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब से चालू होंगे। तो रूप सिंह जी आपको मैं बता दूं, आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी। एक तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते तो आपका एक क्वेश्चन ही नहीं रहता, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बाकायदा कंप्लीट बता दी थी कि आपको कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप तो फॉर्म स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, कुछ दिन के अंदर इसकी लास्ट डेट भी रहने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने के बाद में अगर कुछ समझ में नहीं आए आपको तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे जो इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, ये है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि कोमल दाइमा पूछ रही हैं। कोमल दाइमा पूछ रही हैं कि सर फॉर्म कब से भरना है। तो कोमल मैं आपको बता दूं, जो आप पूछ रही हैं ये कम से कम 2 महीने पुरानी वैकेंसी है। आपने जो वीडियो तो देख ली, लेकिन आपको ने नीचे उसके अंदर जो डेट दे रखी है वो डेट नहीं देखी। जो आप पूछ रही हैं वैकेंसी के बारे में वो 2 कोस्ट गार्ड की है, तो वो कम से कम 2 महीने पुरानी वैकेंसी है, तो उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। और उसकी जो फॉर्म है फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। मैंने आपको आते ही बता दिया था कैसे क्या इसको भरना है, ऑफलाइन मोड से वो फॉर्म था। और भाई कैसे क्या आपको भरना है वो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी थी। और अब जो उसके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो एडमिट कार्ड आने वाले हैं। आप तो पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड आएंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप इसकी भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पूछ रही हैं कि जो ममता लवानिया पूछ रही हैं, ममता लवानिया पूछ रही हैं कि सर न्यू वैकेंसी की संभावना है क्या। तो ममता मैं आपको बता दूं, न्यू वैकेंसी की जो संभावना है, अगर संभावना तो है, ये तो संभावना है, क्योंकि जो नगर पालिका के अंदर अभी बजट के अंदर वैकेंसी आई थी तो संभावना तो है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि फायरमैन की वैकेंसी आएगी या DCPO की वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर आपकी जो वैकेंसी आएगी, अगर आएगी ये तो लगभग इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन से पहले आ गई तो मान लीजिए आपकी
पूरी संभावना हो जाएगी कि वैकेंसी अभी हो जाएगी, मान लीजिए, यानी कि इलेक्शन से पहले आ जाएगी, तो आपके लिए खुशखबरी है ये, मान लीजिए आप। और अगर इलेक्शन हो गए उसके बाद में आने की कोई संभावना नहीं है, ये तो आप सभी को भी पता है। ऐसा कोई इसके अंदर वो नहीं है कि जो अभी आपने देख लिया होगा 2015 के अंदर आई थी, अब 2021 के अंदर आई हुई है, आई है 21-22 हो गई। तो इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कब क्या आने वाली है। अगर इलेक्शन पहले आ गई तो खुशखबरी की बात है, और इलेक्शन हो गई उसके बाद में कोई संभावना बनती ही नहीं है, फिर बाद में आगे के आगे चलती चलेगी। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अश्विन वर्मा पूछ रहे हैं। अश्विन वर्मा पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान की न्यू वैकेंसी कब आएगी और एज क्या रखी जाएगी। तो न्यू वैकेंसी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। एज का जो है, तो एज का जो आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर पता चलेगा कि वैकेंसी कब, जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा लिखा रहेगा कि आपकी एज इतनी रखी गई है और एज जो भाई कितनी डेट से काउंट होगी। इन सभी के बारे में आगे आने वाले जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के अंदर पता चलेगा आपको। ऐसा हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, और कोई अनुमान लगा रहा है तो वो आपको गलत बता रहा है। ऐसा अपन कोई अनुमान नहीं लगा सकते। बताने वाले तो ये भी बताते थे कि जो आपको वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर डिप्लोमा ही मांगेंगे, 10वीं पास को नहीं मांगेंगे। लेकिन अब देख लीजिए साथियों, नोटिफिकेशन के अंदर क्या आया था कि जो 10वीं पास वाले भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी के बहकावे ना आए। जो भी आपका एज का जो भाई कितनी क्या रखी जाएगी वो आने वाली नोटिफिकेशन के अंदर ही पता चलेगा। जब नोटिफिकेशन, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के अंदर पता चलेगा कि आपकी एज क्या रखी जाएगी और कितनी डेट से काउंट होगी। ये आने वाली नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको पता चलेगा साथियों। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, लालचंद शर्मा पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू जहाँ वैकेंसी है वहाँ ही होगी क्या। तो ये लालचंद पूछ रहे हैं, जो मैंने भी 2-3 रोज़ पहले प्राइवेट वैकेंसी बताई थी उसके बारे में पूछ रही हैं। तो लालचंद जी मैं आपको बता दूं, आपकी जो वैकेंसी है, मैंने जो आपको प्राइवेट वैकेंसी बताई है, आप जिस लोकेशन के लिए जाना चाहते हो वहीं लोकेशन और उसी कंपनी के अंदर आपका इंटरव्यू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब तो करोगे दिल्ली और आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो हो रहा है मुंबई के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जॉब करोगे दिल्ली के अंदर तो आपका इंटरव्यू ही जॉब दिल्ली के अंदर ही होगा, और दिल्ली के अंदर भी उसी कंपनी के अंदर होगा जिस कंपनी के अंदर आप काम करोगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन है जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एस जो गुरु हैं इनका नाम है, अब पता नहीं चैनल का नाम लिख रखा है क्या लिख रखा है, लेकिन एस गुरु के नाम से कमेंट आया था। ये पूछ रहे हैं कि सर जी प्रैक्टिकल और फिजिकल में जो भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा होगा क्या होगा। ये पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल और फिजिकल में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब आप देख लीजिए भाई, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक अनुमान है गवर्नमेंट इलेक्शन से अगर पहले हो रहा है तो गवर्नमेंट पूरी ईमानदारी से करवाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है विपक्ष का भी दबाव रहता है, और एक फर्जीवाड़ा हो जाता है तो गवर्नमेंट भी गिरने के पूरे चांस होते हैं। तो गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट भाई आप सभी के सपोर्ट से आगे बढ़ी है तो आप सभी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देती है। ये है भाई, जो भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं वो कोई जो छोटे मोटे लोग हैं भाई, जो यानी कि कुछ छोटे वगैरह पद के ऊपर हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो भी भाई बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं या फिर गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हैं, या फिर बाद में आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट नेता वगैरह है, तो ये भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करते। और आप देख लीजिए अब इसकी ये वैकेंसी है, अब भाई भ्रष्टाचार करेंगे, ये मान लीजिए आप बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार इसके अंदर होगा, एग्ज़ाम के अंदर होगा,
पेपर बिक गए, इतनी सीट बिक गई, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है जो कट ऑफ आई है अपनी, अगर पेपर बिक जाते, फर्जीवाड़ा हो जाता, तो अपनी जो कट ऑफ आई है ये इतनी कम बिल्कुल भी नहीं रहती। फिर ये कट ऑफ जाती लगभग 80, 90, 95 इतनी जाती है। तो आप किसी के भी बहकावे में न आए कि भ्रष्टाचार होगा। भाई वो तो आप सभी को पता ही है भाई कैसा क्या माहौल है राजस्थान के अंदर। तो मेरे से भाई आपको कुछ सुनने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सभी को पता है, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पूरी संभावना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और भ्रष्टाचार को कम से कम करेगी। तो आप इसके ऊपर कुछ टेंशन ना लें। गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो भी लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार तो नहीं होने देंगे। भाई कुछ लोग कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी अपना जो प्रशासन है बड़ा एक्टिव है, तो उनके ऊपर भी बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई करता है। अभी देख लीजिए, राजस्थान पुलिस के अंदर एक पेपर लीक हुआ था, तो उसको रद्द करने की संभावना हो रही है कि भाई रद्द किया जाए इस पेपर को। तो भाई जो भी भ्रष्टाचार होता है, और गवर्नमेंट को उसका जो प्रूफ मिल जाता है, तो गवर्नमेंट उसको रद्द कर देती है। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई आपको भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो भी आपने पूछे थे, क्योंकि इन सभी के आज का जो संडे था, संडे कमेंट बॉक्स भी लेकर आना ज़रूरी था। तो जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे थे, सभी के क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल गए हों, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की फायर से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी वैकेंसी आती है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और जितने भी A to Z नोटिफिकेशन आते हैं फायर से संबंधित, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, डाउट रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ, नई खुशखबरी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।